स्वागत है आपका रहस्य एक्स पर, जहां हर एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच है जो अंधेरे में छुपा है। तो इसी के साथ हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। उस रात फिर वही हुआ। हॉस्टल की छत पर खड़ी वो परछाई धीरे धीरे जल रही थी। आरव अपने कमरे की खिड़की से जमे हुए खड़ा था। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन शरीर जैसे हिलना भूल चुका था। रात के ठीक 2:17 हर दिन की तरह वो काली आकृति फिर आग की लपटों में गिर गई, बिना किसी आवाज के। पहली बार जब उसने ये देखा, उसे लगा ये कोई भ्रम है। आईआईटी के इस पुराने हॉस्टल में आए उसे अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात से ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात एक ही समय, एक ही जगह, छत के कोने में वो परछाई खड़ी होती और फिर अचानक आग में जलने लगती। उसने अपने रूममेट विवेक को भी यही दिखाया। विवेक ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से वो दृश्य देखा तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। अगली रात दोनों ने तय किया कि वो छत पर जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 2 बजे पूरा हॉस्टल सन्नाटे में डूबा हुआ था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। जैसे ही छत का दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। छत खाली थी, लेकिन घड़ी में जैसे ही 2:17 होते हैं, वो कोना अचानक अंधेरे से और गहरा हो गया और फिर वो परछाई वहीं खड़ी थी। आरव और विवेक दोनों जड़ हो गए। उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो परछाई जलने लगी। लपटें उठी, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक खामोश जलना। विवेक डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आरव वहीं खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा हो। तभी जलती हुई परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। उस पल आरव ने अपना देखा, फिर उस परछाई का चेहरा देखा, और वो चेहरा उसका अपना था। सुबह हॉस्टल में एक ही खबर फैली, छत से एक स्टूडेंट गिरकर मर गया है। वो आरव था। विवेक ने उस रात के बाद कभी उस बारे में बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर वही देखा। रात के 2:17 पर छत के उसी कोने में एक परछाई खड़ी थी, और इस बार वो परछाई विवेक जैसी दिख रही थी।